यार मुझे ना बचपन से टीवी देखने का बड़ा शौक है। आप लोगों को भी रहा होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जिस टीवी को आप देखते हैं वो बनता कैसे है? मेरे दिमाग में ऐसी ये बात आ गई और इसीलिए आज मैं आ गया हूँ इस टीवी की प्रोडक्शन फैक्ट्री पर, जहाँ से 4 ब्रांड्स के टीवी बन के निकलते हैं: ब्लॉपंग, कोडैक, थॉमसन और वेस्टिंगहाउस। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे होता है इन टीवीज़ का प्रोडक्शन। तो घर से निकल के कुछ दूर चल के मैं आ गया हूँ इस फैक्ट्री में, जहाँ पर बन रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के टीवी। आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे ये प्रोडक्शन जो है ये पूरी की जाती है और कहाँ से इसे स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। ये बैक पैनल्स हैं जो कि चाइना से आते हैं और यहाँ पर इनको इम्पोर्ट करके असेंबल किया जाता है। सबसे पहले आपका जो बैक पैनल है इसमें एलईडीज इंस्टॉल की जाती है। ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में होती हैं और अगर आपका एक 50 इंच का टीवी है तो उसमें अप्रॉक्स 36 एलईडीज लगी हुई होती हैं। एलईडीज लगने के बाद में इसमें कनेक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एलईडीज हैं उनको पावर मिलती है। ड्रेसिंग के बाद जो आपका बैक पैनल है उसमें एक रिफ्लेक्टर शीट इंस्टॉल की जाती है, जिससे कि एलईडीज जो भी लाइट थ्रो कर रही हैं वो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर आएँ और अच्छे से आपको एक व्यू मिले। इसके बाद में इस वाइट शीट में स्क्रूज इंस्टॉल किए जाते हैं और इन स्क्रूज के ऊपर लगते हैं सपोर्टर्स, जो कि आपकी डिस्प्ले को आपका जो ये बैक पैनल है इससे थोड़ा सा दूर रखते हैं और एक डिस्टेंस इससे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे बैक पैनल में एलईडीज और सपोर्टर्स और वाइट शीट जो है वो लग के आ गए हैं। इसके बाद में इसमें इंस्टॉल किया जाएगा ये डिफ्यूज़र। अब ये डिफ्यूज़र का काम है कि आपकी जो एलईडी से लाइट प्रोजेक्ट होगी वो इसको इवनली इस डिफ्यूज़र के ऊपर स्प्रेड करेगी, ताकि एक इवन पिक्चर आपको देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर आपकी टीवी में जान आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हो रही है उसकी फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग, जहाँ इसमें एलईडीज और डिफ्यूज़र और सपोर्टर्स वगैरह सब कुछ लगकर आया है। यहाँ पर ये एक वायर्स में कनेक्ट करते हैं, इसमें पावर सप्लाई करते हैं, जिसके बाद में जो एलईडीज हैं वो लाइट थ्रो करती है डिफ्यूज़र पे और चेक करते हैं कि पूरी स्क्रीन पे लाइट इवनली स्प्रेड हो रही है। फाइनली टाइम है बैक पैनल्स के ऊपर डिस्प्ले को ऐड करने का, लेकिन उससे पहले एक डबल साइडेड टेप इस पर ऐड की जाएगी जो कि डिस्प्ले को रोक कर रखेगी। अब ये जो डिस्प्ले लगाने का प्रोसेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक वैक्यूम को यूज़ करके इस डिस्प्ले को उठाया जाता है, फिर इसे एक टेबल पे रखा जाता है जहाँ इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया जाता है, बिकॉज इसके ऊपर एक पॉली लेयर लगी होती है। जब उसे हटाते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट रहता है, जिसको पूरे तरीके से रिमूव करना ज़रूरी है डिस्प्ले को लगाने से पहले। अब ये है वो जगह जहाँ पे आकर के डिसाइड होता है कि आपका टीवी जो है वो कौन से ब्रांड का है, ब्लॉपंग है, थॉमसन है, कोडैक है या फिर वेस्टिंगहाउस है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये बेजल अटैच किए जाते हैं जिस पर आपका ब्रांड मेंशन्ड होता है और वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी जो सर्किट बोर्ड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं टी-कॉन और इसका काम होता है आपका जो डिस्प्ले है उसको आपके मदरबोर्ड से अटैच करने का। बेसिकली एक ब्रिज होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है। के बाद में जो यूनिट्स हैं इनको अंदर इस अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसका आरजीबी टेस्ट होता है। देखा जाता है कि सारे कलर्स जो हैं वो अच्छे से आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं या नहीं, कोई स्पॉट्स, कोई लाइंस तो नहीं है। तो आइए देखते हैं ये टेस्ट कैसे होता है। यहाँ तक हमारा बैक पैनल रेडी हो गया, डिस्प्ले रेडी हो गया, टीवी ऑन हो गया है, पूरा उसका कलर्स वगैरह चेक हो गए हैं। अब लगेगा इसमें मदरबोर्ड, जो कि है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसमें मदरबोर्ड इंस्टॉल किया जाता है। तो ये है अगला स्टेप, जहां आपके टीवी में मदरबोर्ड लग के आ चुका है और अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसमें ग्राउंडिंग टेप लगाई जाएगी, जिससे कि इंटरफेरेंस नहीं आएगी आपकी टीवी में। तो मदरबोर्ड लग गया है, ग्राउंडिंग टेप लग गई है। अब इस टीवी में लगाई जा रही है टर्मिनल प्लेट। सब कुछ लगने के बाद में यहाँ पे आपकी टीवी में हो जाएगी ड्रेसिंग, जिससे कि थोड़ा सा इसमें नीटनेस बनी रहे और वायर जो है वो इधर उधर दिखाई ना दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन कॉर्ड की इंस्टॉलेशन की जा रही है, जो कि आपके टीवी को पावर करेगा। अगले स्टेप में एक और ज़रूरी पार्ट लगा दिया गया है आपके टीवी में, जो कि है स्पीकर्स, और इन्हें कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। ये पहले से एक असेंबल्ड यूनिट होती है जिसको आपकी टीवी में रख के मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो फाइनली एक बैक कवर लगा के आपके टीवी को पूरे तरीके से पैक कर दिया जाएगा। सारे मदरबोर्ड शिप गए हैं, सब वायर शिप गए हैं और ये एक प्रॉपर फिनिश लुक आपकी टीवी को दे दिया गया है। अब सारे पार्ट्स को होल्ड करने के लिए आपके टीवी में स्क्रूज लगा दिए जाएंगे और इनको फिट कर दिया जाएगा। यहाँ आपकी टीवी को 3000 वॉट तक का टेस्ट किया जा रहा है। जितने भी उसके इनपुट्स है, जहाँ भी उसके केबल्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, उन सभी पार्ट्स को एक इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर के टेस्ट किया जाता है।
तो ऑलमोस्ट हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो मेरे पीछे आप लाइन देख रहे हैं, इस पे टीवी की टेस्टिंग होती है। जितने भी उसमें पोर्ट्स हैं, HDMI हो गया, आपका इथरनेट हो गया, USB पोर्ट हो गया, AV टेस्टिंग, सब कुछ इस लाइन पर होता है और इसके बाद में आपका जो टीवी है उसको पैक कर दिया जाता है। तो ये है फाइनल टेस्टिंग का स्टेज, जहाँ पर आपके टीवी को इलेक्ट्रिकली, विजुअली हर तरीके से चेक कर लिया जाता है और देख लिया जाता है कि ये कस्टमर को डिलीवर करने के लिए रेडी है या नहीं। यहाँ इसको रिमोट से भी ऑपरेट किया जाता है। सारे इसके कलर्स और बाकी सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं और फाइनली इसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेस्ट लगा। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट और ये टेस्ट करता है कि कस्टमर तक जो टीवी है वो पहुंचने में ख़राब तो नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और इसके बारे में हमसे बात करेंगे अवनीत सिंह मारवा जी, जो कि हैं CEO SPPL के। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टीवी इंडस्ट्री में रहता है वो रहता है कि कैसे टीवी पहुंच सकते हैं कस्टमर्स के पास, और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जब हम अपने ब्रांड्स में टीवी बनाते हैं। और उसी के लिए एक ये मशीनरी है जो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं वाइब्रेशन टेस्ट। क्योंकि जो सड़क है इंडिया के अंदर, जो लास्ट माइल है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है और टीवी टूटे ना, कोई पेच नट बोल्ट कुछ रहे ना, सारी चीज़ें इंटैक्ट रहे, उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये वन ऑफ द टेस्ट है। ऐसी मल्टीपल टेस्ट है इस लाइन के अंदर जो हमने कस्टमाइज करा है स्पेशली यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स के लिए, जो बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। आफ्टर ऑल द फीडबैक, ऑल द लर्निंग्स दैट वी हैव गॉट फॉर कस्टमर्स, और कस्टमर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस एट आवर ओन ब्रांड्स। अब इस टीवी का प्रोडक्शन तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे एक टीवी सेट बनाने में कितना टाइम लगता है? एक स्पोक्स पर्सन से बात करने के बाद हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट। ऑल्दो ये एक प्रीमियम ब्रांड नहीं है, तो यहाँ प्रोडक्शन थोड़ी बेसिक स्केल पर हो रही है, लेकिन फिर भी जहाँ पहले एक टीवी को बनाने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता था, वहीं अब ऑटोमेशन की वजह से एक सेट सिर्फ 38 मिनट में बन रहा है। और स्पीड के साथ यहाँ एक दिन में 2400 टीवी सेट्स रेडी किए जाते हैं, जिसका मतलब है 1 महीने के लगभग 58,000 टीवी सेट्स। तो ये था प्रोडक्शन प्रोसेस ब्लॉपोंग, थॉमसन, कोडैक और वेस्टिंग हाउस के टीवीज़ का। हो सकता है आप भी इन्हीं में से किसी एक टीवी पर ये वीडियो देख रहे हो। अब मेरे साथ साथ आपको भी पता है कि टीवीज़ बनते कैसे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फाइबर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड फॉलो फाइबर।